नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डेली गीता ज्ञान हिंदी पे। आज हम बात करेंगे कि चिंतन किसका किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में किसी देवता का समर्थन क्यों नहीं किया। भजन किसका किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर ने किसका भजन करने के लिए कहा। कौन कौन नश्वर है, कौन कौन पुनर्जन्म की परिधि में आता है, इन सब के विषय के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण ने किसे इष्ट कहा, भगवान राम ने किसका भजन करने के लिए कहा, भगवान शिव ने किसका स्मरण करने का निर्देश दिया और स्वयं इन आप्त पुरुषों ने किसका चिंतन किया। केवल इतना ही आप जो कहते हो मान लीजिए तो न संदेह है और न भविष्य में होगा। खेद इस बात का है कि हम इस पर विचार ही नहीं करते, और अगर विचार आता भी है तो हम इतने भयभीत हैं इस विषय में, अपने निर्णय हम बदल नहीं पाते। क्यों नहीं बदल पाते? कि हमारे इष्ट देव कहीं हमसे नाराज न हो जाएं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में अपना स्पष्ट विचार प्रकट किया है कि मुझे प्राप्त होकर पुरुष क्षणभंगुर दुखों की खान पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगा, बल्कि वह पुरुष मुझे प्राप्त होता है। जो पुनर्जन्म में आता है वह दुखों की खान है, केवल मुझे प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि स्थानम प्राप्य शाश्वतम, गीता 18 का 62वां श्लोक है कि वह शाश्वत सदा रहने वाला स्थान परम धाम को पा जाता है। अब देखना है कि पुनर्जन्म की परिधि में कौन कौन आता है इस पे। तो इसमें ब्रह्मा से लेकर 14वां भुवन चराचर जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, किंतु मुझे प्राप्त होने वाला पुरुष पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर शाश्वत धाम को पा लेता है। स्पष्ट है कि ब्रह्मा और उसके द्वारा सृजित सारी सृष्टि मरण धर्मा स्वभाव वाली है। इसके अंदर देवता, पितर, दानव, ऋषि, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ आता है, पूरा भुवन आ रहा है। मानव जीवन का परम लक्ष्य है क्या? अमरत्व की प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा के चिंतन मात्र से ही सुलभ है। उदाहरण के लिए इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको समुद्र पार करना है तो आप किसी कागज़ के बंडल का सहारा लेंगे तो कुछ दूर जाने पर वो समाप्त हो जाएगा और आप डूब जाएंगे। ठीक इसी प्रकार कोई भी साधन जो स्वयं डूबने वाला है, कमज़ोर है, उसे ग्रहण करके पार जाने की आशा करना दुराशा मात्र होगी। इसी प्रकार जो स्वयं मरणधर्मा है, नश्वर है, वह आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता, अमृत तो नहीं दे सकता, हाँ मृत्यु अवश्य दे सकता है। अतः एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश है। जब गीता के अनुसार देवता अशाश्वत और दुखों की खान है, मतलब देवता भी दुखों की खान है, तो फिर उनकी हम पूजा क्यों करते हैं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो इस पर श्री कृष्ण ने बताया है अध्याय 7 के 20वें श्लोक में कि अर्जुन, जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि युक्त लोग ही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वहाँ देवता नाम की कोई सक्षम वस्तु नहीं होती, किंतु जहाँ भी पानी में, पत्थर में, वृक्ष में लोगों की श्रद्धा झुकती है, वहाँ पर मैं ही स्वयं खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। अर्थात इन पूजने वालों को फल तो मिलता है, लेकिन वह भोगने में आकर फिर नष्ट हो जाता है। रात दिन श्रम तो किया, लेकिन जो फल मिला वह भी नष्ट हो गया, तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, शेष कुछ नहीं मिल रहा। तो भले ही नष्ट हो जाए, कुछ काल के लिए ही सही फल तो मिलता है, तो बुराई क्या है? इस पर अध्याय 9 में कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अधिपूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। सब कुछ त्याग करके, खून पसीना एक करके आप पूजन में श्रम करते हैं, और परिणाम यह निकलता है कि वह नष्ट हो गया, क्योंकि पूजन
अधि अवि अविधिपूर्वक थी। पूजा अविधिपूर्वक थी, तो जब श्रम करना ही है तो विधिपूर्वक ही क्यों ना किया जाए। रास्ता चलना है तो सही रास्ते पर ही क्यों ना चला जाए। यदि वह देव पूजन अविधिपूर्वक है तो विधि क्या है। इस पर 18वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार नियत कर्म में लगा हुआ पुरुष जिस प्रकार भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वह विधि तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के द्वारा भली प्रकार अर्चन से संतुष्ट करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः एक परमात्मा की पूजा ही विधि है। यह पूजन भी चिंतन की एक निर्धारित क्रिया है। इसमें श्वास का यजन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान इत्यादि क्रियाओं का समावेश है, जिनकी चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 अध्याय के यज्ञ प्रकरण तथा समूची गीता में स्थान स्थान पर की है। आप इसे सनातन शीर्ष वालों व्याख्यान में विस्तारित रूप से जान सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पुनः पूछा जा सकता है। केवल एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा के किसी नाम ओम अथवा राम का यदि आप जप करते हैं तो धर्म को न जानते हुए आप शुद्ध धार्मिक हैं। संपूर्ण क्रिया को भी न जानते हुए आप क्रियावान हैं। न इसका फल नष्ट होगा और न आप नष्ट होंगे। शेष अगले वीडियो में।